गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी आप जो पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आपका डाई हाइब्रिड क्लास है ना, आपके चैप्टर 4 बायोलॉजी के हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का टॉपिक डाई हाइब्रिड क्लास, जिसमें आप देख रहे हैं कि मेंडल ने जो लॉ दिया था अपना, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसको देखते हुए जो डाई हाइब्रिड क्लास में आप देख रहे हैं कि उन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए चुने। क्या क्या कैरेक्टर्स है कि एक तो जो कलर ऑफ द सीड जो पी प्लांट लिया उन्होंने, और दूसरा लिया उन्होंने कि साइज़ ऑफ द सीड। तो जैसे कलर में क्या है, जैसे राउंड येलो कलर और ग्रीन कलर लिया उन्होंने सीड का, ठीक, वो वाले पीस लिए, और रिंकल्ड और राउंड और रिंकल्ड ये साइज़ में लिया। अब इनके बीच में इस तरीके के जो मटर के पौधे थे, पीस के जो प्लांट थे, उनको क्रॉस कराया पेरेंटल बॉडी बना करके, है ना, उनके गैमेट्स को बना के गैमेट्स के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद उनको क्या मिला रिजल्ट कि पहली जो जनरेशन थी, यानी कि फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में उन्हें क्या मिला कि जितने भी जो प्लांट्स प्रोजेनी आए F1 जनरेशन में, वो सब के सब, जितने भी प्रोजेनी F1 जनरेशन में आए वो सब के सब क्या थे, राउंड और येलो सीड वाले थे, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टर क्या था, वैसे तो इसमें सब के सब क्या हैं, हेट्रोजाइगस जीन्स हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल वाई कैपिटल आर जो प्लांट था, सीड था इसका राउंड येलो, उसके साथ स्मॉल आर के गैमेट मिले, यानी कि रिंकल्ड ग्रीन वाले मिले। इनके बीच में जब क्रॉस हो गया तो क्रॉस होने के बाद रिजल्टेंट सारे जो है वो हेट्रोजाइगस आए, यानी कि कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि 100% रिजल्ट ये मिला राउंड एंड येलो F1 जनरेशन में। इसके बाद अब ये जो आपके हेट्रोजाइगस आए F1 जनरेशन में राउंड येलो सीड, इनको पेरेंटल बॉडी करके, इनको अगर जब क्रॉस, इनके बीच में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया है ना, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ इनके बीच में, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद जो रिजल्ट आया वो F2 जनरेशन में, यानी कि सेकेंड फाइलियल जनरेशन में वो सेग्रीगेशन हुआ। कैसे हुआ सेग्रीगेशन देख रहे हैं आप, येलो राउंड सीड कुछ आए, कुछ प्लांट जो है ग्रीन राउंड पीस आए, हाँ, कुछ प्लांट जो है वो येलो रिंकल्ड आए, और कुछ जो आए वो ग्रीन रिंकल्ड आए। रेशियो इनके बीच क्या था, जैसे मान लिया कि 16 प्लांट को अगर हम देखें, 16 प्लांट्स के बीच में रेशियो जो था वो 9 येलो राउंड थे, 3 ग्रीन राउंड थे, 3 येलो रिंकल्ड थे, और 1 रिंकल्ड और ग्रीन, यानी कि ग्रीन रिंकल्ड। तो रेशियो क्या बना आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जितने भी प्लांट F2 जनरेशन में आए उनके रेशियो 9:3:3:1 है ना, 9:3:3:1 के रेशियो में ये प्लांट हमारे F2 जनरेशन में आए, ठीक है ना। अब देखिए ये जो राउंड येलो सीड आए थे F1 जनरेशन में, उनके गैमेट्स को सेपरेट करके, जैसे कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के बीच में जो है सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। अब इस चीज़ को कैसे कराया गया, जैसे मान लीजिए कि इसको कराने के बाद है ना, एक जो आप देखेंगे कि आगे कि पुनेट स्क्वायर यानी कि चौकर बोर्ड के माध्यम से हम इसको समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बाय द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर और चौकर बोर्ड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम पुनेट स्क्वायर के माध्यम से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ चौकर बोर्ड, वी विल अंडरस्टैंड हाउ इट्स हैपन इन F2 जनरेशन। फ्रॉम F1 जनरेशन वी विल अंडरस्टैंड, या यू कैन से द पेरेंटल बॉडी के पेरेंटल जनरेशन से हम देखेंगे। यहाँ पे फिर से पेरेंटल जनरेशन में आप देख रहे हैं ना, 2 पेरेंट बॉडी खड़े हैं, है ना, 2 गैमेट्स वाई वाई आर, यानी कि राउंड एंड येलो, कैपिटल वाई और कैपिटल आर जिसमें है, और रिंकल्ड सीड आपको दिख रहा है, रिंकल्ड पी प्लांट का गैमेट दिख रहा है, जिसमें कि स्मॉल वाई और स्मॉल आर है ना, गैमेट्स के बीच में। अब इनके बीच जो क्रॉस कराया गया है ना, इनके बीच जो क्रॉस कराया गया इन गैमेट्स के बीच में, तो गैमेट्स के बीच में क्रॉस कराने के बाद आपको जो रिजल्टेंट मिला है ना, जो रिजल्टेंट मिला F1 जनरेशन में, है ना,
उसमें सारे के सारे प्लांट, जैसा आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम पुनेट स्क्वायर की वजह से हम यहाँ पे आपको दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यानी कि F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट आए, जो प्रोजेनी आए, वो सब के सब क्या थे? येलो एंड राउंड, यानी कि राउंड एंड येलो। अब जीन्स चूँकि उनके सारे के सारे हेट्रोजाइगस हैं, इसलिए कैरेक्टर के हिसाब से हम इनको देख रहे हैं, और ये कैरेक्टर के हिसाब से देखने पर क्या बोलते हैं इसको हम? फिनोटाइप, है ना। तो फिनोटाइप का आपका सारा जो सारे पौधे जो आए वो 100% वो राउंड एंड येलो आए। अब राउंड एंड येलो पौधे में जो प्रोजेनिया है, उनके पेरेंट्स बॉडी के हिसाब से जब उनके गैमेट के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, ध्यान दीजिए, पहला जो था वो क्रॉस पॉलिनेशन था, सेकेंड वाले में आपको जो है यानी कि F1 जनरेशन के जो पेरेंट बॉडी बनाया गया, उनको जब हम उनके बीच में जब हमने जो है गैमेट का ट्रांसफ़र करवाया, तो क्या था कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो सेल्फ पॉलिनेशन देख रहे हैं आप चौके बोर्ड के आसपास, देखिए एक साइड में जो नीचे के 4 रोज दिख रही हैं, उसमें कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल वाई, स्मॉल आर, और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। उसके बाद ऊपर में भी उसी तरीके से गैमेट हेट्रोजाइगस पेरेंट, गैमेट्स जो है हेट्रोजाइगस पेरेंट के अरेंज है, ऊपर भी उसी तरीके से कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब इनके बीच जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो पहली रोज जो नीचे की आपकी कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाले गैमेट दिख रही है, उसका ऊपर वाले सभी गैमेट के साथ पॉलिनेशन होगा, ये गैमेट मिक्सिंग होगा। अब उसके बाद जो रिजल्टेंट आएंगे वो आपको दिख रहे हैं चौका बोर्ड में, यानी कि कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो पहली रोज में ये आए, यानी क्या रहा है आपको? सब के सब येलो राउंड, ठीक। दूसरे वाले में देख रहे हैं आप स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ फिर ऊपर वाले सभी के साथ होगा, तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो इसमें कुछ राउंड येलो हैं और कुछ रिंकल्ड राउंड ग्रीन हैं, ये हैं। उसका तीसरा कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। उसके बाद कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर उसके बाद फिर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। उसका फिर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। यानी इसमें राउंड येलो और रिंकल्ड येलो आए, 2 तरह के आए। उसके बाद आपका जो है कैपिटल वाई, अब देखिए दूसरा जो है वो आपका स्मॉल वाई, स्मॉल आर है, स्मॉल वाई, स्मॉल आर है, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। उसके साथ अब जब क्रॉस हुआ उन सभी चारों का ऊपर के, तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर आया, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर आया। उसका कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर आया। उसके बाद फिर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। यानी कि इसमें क्या है, राउंड येलो आए, राउंड ग्रीन आए, है ना। उसके बाद रिंकल्ड येलो आए और रिंकल्ड ग्रीन आए। तो इस तरीके से आपके चौकर बोर्ड में जो टोटल 16 आपको जो न्यू गैमेट फॉर्मेशन प्रोजेनी दिख रहे हैं, उनमें 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड ग्रीन और 1 रिंकल्ड 3 रिंकल्ड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन। यानी कि जो रिंकल्ड ग्रीन कैरेक्टर था, जो रिसेसिव कैरेक्टर था, वो सेग्रीगेट हो गया। तो इस तरीके से जो आपने देखा 9:3:3:1 का जो रेशियो है वो ओवरऑल इसमें दिखाई दिया। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इफ़ एनी यू हैव क्वेरी देन यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।